इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है। ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी है। हाथरस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, हाथरस हादसे का आखिर कौन है जिम्मेदार? कहां है वो सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा, जिनको लेकर ये तमाम कड़ियां इस हाथरस हादसे से जुड़ती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन उन पर कोई भी सवाल उठाता हुआ नजर नहीं आया, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो हाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। विजयंत, पहला सवाल आपसे, कहीं ना कहीं राजनेता हो या कोई भी हो, भोले बाबा से बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, सबको वोट चाहिए, कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन OBC और SC ST वोटरों में खासा रसूख माना जाता है भोले बाबा का। MP में, राजस्थान में भी उनके अनुयायी जो भक्त हैं वो फैले हुए हैं। तो सीधे तौर पर लोगों को लगता है, खासतौर पर जो सियासत में है, कि उनका नाम लेने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा हरियाणा में राम रहीम है, उसके बारे में भी पॉलिटिकल पार्टियां साफ कहने से बचती थी, अब तो उनको बेल भी मिल गई है। यहाँ मामला दूसरा है। यह मामला ये है कि 80,000 की कैपेसिटी का आयोजन की परमिशन दी गई थी और 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ गए। सवाल तो उठता है कि आपने जितने भी आयोजक थे उन पर FIR दर्ज कर दी, बाबा के सेवादारों पर सवाल उठाए, क्योंकि आपका कहना है कि IG साहब बोलते हैं, सलम माथुर साहब, कि वहां पर जो भी पूरा सिस्टम था उसको एक तरीके से रन और कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सेवादार कर रहे थे, बाबा का पूरा सिस्टम वहां पर काम कर रहा था और प्रशासन की एंट्री नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक आयोजन हो रहा है एक जगह पर, वहां पर 50,000 या 80,000 जैसा आप बता रहे हैं, उसमें हजारों की अनुमति है और लाखों लोग पहुंच जा रहे हैं। तो क्या बाबा को नहीं पता था कि इतनी भीड़ जुट चुकी है? बाबा तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन बाबा का नाम लेने से पॉलिटिकल पार्टियां बच रही है, सत्ता पक्ष बच रहा है, विपक्ष बच रहा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रशासन को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था तो ये प्रशासन की नाकामी है। DM के पास क्या पावर होते हैं, SP के पास क्या पावर होते हैं, SSP के पास क्या पावर होते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उनका काम ही है कि मैनेज करना, किसी की जान ना जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि बात सही है, अंदर उनको एंट्री नहीं मिली, CM ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन अगर एंट्री नहीं मिली है तो ये जो 120 से ज्यादा लोग मरे हैं तो सीधे सीधे प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि आपका काम है। अगर आपके पास इनपुट था, वहां पर इंटेलिजेंस था, तो वहां पर आपको व्यवस्था करनी थी, आपको जबरदस्ती घुसना था। प्रशासन के पास वो सारे राइट्स होते हैं ताकि लोगों की जान ना जाए। नहीं नवेंदु, ये वही प्रशासन है कि अगर कोई भी मामला होता है वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर प्रशासन साफ तौर पर IG साहब बोल रहे हैं कि वहां पर एंट्री नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आपकी नजर में नवेंदु एक पूरा इकोसिस्टम बाबा का काम कर रहा था वहां पर? नहीं, ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा बयान है कि प्रशासन की वहां एंट्री नहीं हो रही थी। जिस योगी आदित्यनाथ की इमेज एक ऐसे सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में और उनकी प्रशासन को लेकर तारीफ होती है, और उस प्रशासन के पास पूरी डिटेल होती है कि बाबा में कितने भीड़ लगेंगे, क्या हो रहा है। और आपने जो बात कही कि सेवादार कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल तो वो करते हैं, लेकिन इशारा तो उन्हीं का होगा ना, भोले बाबा का। उन्हीं के इशारे पे सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया होगा और वहां पे कोई पहुंच नहीं पाते हैं, ना ही DM ना SP। ये पूरी तरह से प्रशासन की नाकामयाबी है कि आप एक बाबा, ऐसे हजारों बाबा हमारे देश में, आप एक बाबा को कंट्रोल नहीं कर पाए। हो सकता है कुछ दिनों बाद दूसरे बाबा के यहां से हादसे की खबर आए। ऐसे ही आशाराम बापू थे, राम रहीम थे, आप वहां पे देख लीजिए हरियाणा में जो इन्होंने की, क्या जरूरत है उनको पैरोल देने की? अरे कितने वोट दिला देंगे आप? ऐसा काम करो ना कुछ जनता के हित में कि रोड पे जहां तक मेरी जानकारी है वो बरी हो गए। तो आप काम ऐसा करो कि जनता आपको वोट दे। क्यों बाबा का सहारा लेते हो? आपने भी मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हालांकि उन पर कोई आरोप नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले भी उनको पूज रहे हैं, BJP वाले भी पूज रहे हैं। अरे भाई, मतलब देखिए मामला कैसा है। जो बाबा है वो थोड़े दूसरे अलग किस्म के बाबा हैं। वो एक दलित समुदाय से आते हैं, उनके जो भी तमाम जो उनके अनुयायी हैं वो भी पिछड़े दलित वंचित माने जाते हैं। इसीलिए सत्ता
पक्ष या विपक्ष वंचित बोलने से माने बच जाते रहा हैं। है, विपक्ष और है। जो उनकी बिरादरी है बाबा की, जो की जाति है, वैसे बोला जाता है कि जात न पूजो साधु की, लेकिन जिस तरीके के आजकल साधु हो चुके हैं उन सब की जाति है, वो उनके अनुयायी भी एक खास वर्ग के ही होते हैं। तो उसकी कम से कम दलित में, दलित जो हमारे दलित वोट बैंक है यूपी का, उसमें 8 से 10% की हिस्सेदारी है। यहां तक बताया जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो जिसको लेकर अखिलेश यादव के भी कुछ फोटो साथ में आए थे। मायावती के शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी से पहुंचते थे सत्संग स्थल तक। तो कहीं ना कहीं बाबा की पैठ बहुत ऊपर तक है। देखिए पैठ तो है, अगर आप अभी मान लीजिए ये कोई दूसरा आयोजन होता तो अब तक तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती। और जितना परहेज किया जा रहा है, कोई सज्जन कह रहा है, कोई बोल रहा है कि इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, लोगों की मौत हुई है, बात क्यों नहीं करना चाहिए? अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो आयोजक भी उतना ही जिम्मेदार है ना। जब आपने 80,000 की परमिशन ली है तो आपने 2.5 लाख लोगों को एंट्री क्यों दी? ये तो वही बात नहीं, ये कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपको थी ना भाई। वही बात हो गई, नवेंदु कल को पार्टी दें आपको और मुझे बुलाएं और किसी तीसरे बंदे को बना दें ये आयोजक है, और वहां पर लड़ाई हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और लोगों की जान चली जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार तो नवेंदु भी होंगे। देखिए जो FIR है उसमें बाबा का नाम नहीं है। बाबा ने अपना वकील भी हायर कर लिया है, जो AP सिंह, जो हर विवादित मामलों में जो वकील होते हैं, हैदर की वजह से हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा वहां पर मौजूद नहीं थे और बाबा भगोड़े नहीं है, वो उपलब्ध है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति में धर्म की जरूरत क्या है। आपका काम तो लोगों को बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा देना है। अगर आपको धर्म के जरिए ही वोट पाना है तो फिर जरूरत ही नहीं है चुनाव कराने की। AP सिंह का आपने जिक्र किया, AP सिंह को लेकर सवाल उठता है। AP सिंह ने आकर बोला कि बाबा के यहाँ ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है कि उनके चरण वंदन किए जाए, उनके पैरों की रज ली जाए, चरण रज ली जाए, और जिसको लेकर लगातार लोग कह रहे थे कि चरण रज लेने को लेकर यह हादसा हुआ। लेकिन जब IG सलम माथुर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं कि बाबा के यहाँ एक प्रथा है कि उनकी चरण रज लेने के लिए लोग आते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ जिसके चलते ये हादसा हो गया। AP सिंह को एक दिन में कैसे आशीष मालूम चल जाएगा कि कौन सी प्रथा थी कौन सी नहीं। और जब लोग चरण रज लेने के लिए जाते थे तो बाबा टाई बेल्ट कोट पहन के तो वहीं खड़े रहते थे। उस समय उनको नजर नहीं आता था कि इतनी बड़ी संख्या भीड़ आती है, हम सोचेंगे इसके लिए हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। उस समय तो बाबा को अपनी लोकप्रियता प्यारी थी, आज से नहीं। ये तो कहानी बहुत दशकों से चलता आ रहा है। दावे तो ऐसे भी किए जाते, बाबा किसी से 1 रुपया नहीं लेते, बाबा सोशल मीडिया से भी दूरी बनाकर रखते थे, इंटरनेट से भी वायरल होने से भी दूरी बनाकर रखते हैं। हाथरस से सीमित मत रखिए। भारत में बार बार इस तरह के हादसे होते हैं, खासतौर पर धार्मिक आयोजन में होते हैं। हम और इसमें हर धर्म में होते हैं विजय, सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुस्लिमों में भी, इस्लामों में भी लोग मारे जाते हैं, सारी चीजें होती है। लेकिन हमारा मीडिया उस चीज को उतना दिखाता नहीं है, और लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ आप यहाँ का दिखाते हैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े हादसे होते हैं तो हम उससे सीख क्यों नहीं लेते? हम SOPs हमारे बने हुए हैं कि इतने क्षेत्रफल में इतनी ही पब्लिक अलाउड है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मैं तो कहूंगा रैलियां भी होती है कई सारी ऐसी। तमाम जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि वहां बेहद उमस थी, पानी बरसता था या नहीं बरसता था, 1-2 पहले जमीन पर कीचड़ जैसी बिछी थी, जमीन पर कीचड़ बिछी हुई थी, उमस थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बाबा की गाड़ी आगे बढ़ी, लोगों ने के बीच में भगदड़ मच गई, और जो गिर गए उनके ऊपर लोग चढ़ते चले। SDM की रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन है कि SDM की रिपोर्ट में वहां पे इतनी भीड़ हो गई, लोग फिसलने लगे, गिरने लगे, मिट्टी भीग गई थी, इस वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। तो सवाल तो यही है ना कि भीड़ हो कैसे गई भाई? क्यों इतना भीड़ आया गया? बाबा को नहीं पता था ये चीजें? सबसे जरूरी है, सबसे पहले बाबा को अरेस्ट करना चाहिए आशीष। अगर उनको अरेस्ट करेंगे तभी पता चल पाएगा कि इस बाबा के कारनामे और क्या क्या हैं। नहीं, बाबा के कारनामे तो बहुत फेमस है। 2000 के आसपास उनके बारे में एक जिक्र है कि उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी को जिंदा करने की कोशिश की थी। मौके पे तमाम लोगों का जमावड़ा जुट गया, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, और बाबा जेल भी गए थे बाद में, भले छूट गए हों। तो बाबा के जो दावे हैं, उनके वादे हैं, वो तो ऐसे भी दावे करते हैं कि जब चाहे प्रलय ला सकते हैं। उनका ये भी कहना है, दावे किए जाते हैं कि वो कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते हैं, दान नहीं लेते। लेकिन जब आप दान नहीं लेते तो आप 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? आप तो एक हेड कांस्टेबल थे 2000 में। हाँ, कुल नौकरी छोड़ के उन्होंने बाबा बने हैं। वो अखिलेश यादव भी उनकी सभा में गए थे, वहां से उन्होंने कहा कि बाबा बहुत बड़े हैं, बाबा के कारण बारिश हो गई, भीड़, इतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी थी। तो आप देखिए इसका लिंक कहां से, मायावती, उसके बाद अखिलेश यादव, और अब योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठेंगे अगर बाबा गिरफ्तार नहीं हुए तो। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो आप बोल रहे हो, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि इस मामले में एक योजनाबद्ध तरीके से यूपी शासन या प्रशासन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि IG सलम माथुर ने यह बोला कि बाबा की जितनी भी आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर अलग अलग राज्यों में उनके फॉलोअर्स हैं, तो हमने हर पुलिस से संपर्क किया और टीम बना के मेरा एक सवाल है, क्या कहीं सरकार को यह तो नहीं लगता है कि अगर बाबा पर कठोर कार्रवाई होगी तो विपक्ष इसे इस चीज से जोड़ देगा कि यह कार्रवाई दलित पर है?
हाँ, ये भी एक सोच हो सकती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बाबा के फॉलोअर्स हैं वो लगातार बोल रहे हैं, एक की प्रतिक्रिया आई थी कि अगर बाबा को हाथ लगाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। लेकिन सवाल फिर भी उठेगा, सवाल ये उठता है कि आप उस आश्रम तक जाते हो और बाबा से आपकी मुलाकात नहीं हो पाती। अगर हुई है तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने पूछताछ की है तो उसके बारे में बताया क्यों नहीं? अगर नहीं हुई है तो आपको कौन रोक रहा है बाबा से मुलाकात करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी नाकामी प्रशासन की है। इतना बड़ा इवेंट था, व्यवस्था होनी चाहिए थी। गर्मी है, सबको पता है, उमस होगी, लोगों का बेचैनी भी होगी। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं, दम घुटता है, उनका सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो क्लोजिंग कमेंट में यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बाबा दोषी हैं तो बाबा पर भी कार्रवाई करना चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से जुड़े हो, क्योंकि 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और किसी की मौत होना ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। निवेंदु, आपकी आखिरी अपील, आखिरी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लोगों की जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये हादसे जो हुए हैं इसमें सिर्फ 100 या 100 जो भी आंकड़े हैं, इतने लोगों की जान नहीं गई है। इससे प्रभावित परिवार हुए हैं, बहुत सारे परिवार। किसी के परिवार में 4 लोग, कहीं 5 लोग, कहीं 10-10 लोग हैं। तो उनकी भरपाई कौन करेगा? आप मुआवजे आपने 2-2 लाख रुपए दे दिए, 2-2 लाख से किसी का जीवन नहीं कटता है। आप बहुत बड़े प्रशासक की भूमिका है आपकी यूपी में, आप सस्पेंड करिए डीएम को, एसपी को, आप बड़ा एक्शन लीजिए। लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि अभी तक एसडीएम, एसपी, डीएसपी, बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी देर क्यों हो रही है? यही तो यूपी सरकार है आशीष, कि अभी उन पर अकबर नगर में इतना बड़ा बुलडोजर अभियान चल गया। लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि छोटी छोटी बातों पर घर गिरा दिए जाते हैं। तो ऐसे ही इन बाबा का घर गिरा दिया जाए, इन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, सरकार इनका उखाड़ दे जाके जहां पे इन्होंने पूरा अपना बसाया हुआ है। तो ये एक्शन नजर क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हर ओर से सिर्फ एक ही मांग है कि बाबा पर, अगर दोषी है बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो अगर उन तक पहुंचा तो जाए। आपको बताना चाहिए कि आखिर आप उनके आश्रम में गए, आपको बातचीत करने से किसने रोका। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।